गाइस, लुप्ना हियर अगेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सर? आज हम एक बहुत मजे का टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे यहाँ काफी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। काफी बहस होती है और हम पाकिस्तान में इसलिए बहुत कुछ देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेरेंट्स चाहते हैं, वो वालिद चाहते हैं कि वो सिर्फ साइंस लें और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। और इससे इशू हमें मुझे जो जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को लगता है कि हमारे सब्जेक्ट्स को बहुत कमतर समझा जाता है साइंस के मुकाबले में, और जबकि पढ़ाई कही जाती है आर्ट्स कर लो, ह्यूमैनिटीज कर दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और यही सोच के मैं ह्यूमैनिटीज में गई थी। मेरे भाई साहब साइंस में डाले गए थे तो मैंने कहा मुझसे तो मैथ्स ही नहीं होता, मैं तो ह्यूमैनिटीज लूंगी। थिंकिंग के काम नहीं करना, लेकिन वहाँ इतना रिसर्च का काम था, इतना पढ़ना पड़ा था, मैं हर वक्त लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है गलत कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को भी इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे जाके सिर्फ साइंटिस्ट और वो नहीं चाहिए, हमें और भी जो डिसिप्लिन है उसमें भी लोग चाहिए। जरूरत पड़ती है आपको थिंकर्स की, जरूरत है आपको स्कॉलर्स की, जरूरत है आपको रिसर्चर्स की जरूरत है, और दीगर और चीजें हैं। और साइंस की तो अहमियत अपनी जगह ही है। तो हैविंग सेड दैट, सेकंड चीज मुझे जैसे कि अभी शुरू में मैं एक कॉन्वर्सेशन भी डाल रही हूँ कि साइंटिस्ट निकलेंगे, अल्लाह करे हमारे यहाँ खूब साइंटिस्ट निकले, लेकिन वही बात है कि वो फिर आगे जाके करें क्या। हसन नकवी जो हैं वो ज़ाहिर है आप अब तो समझ चुके हैं कि साइंस के स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, he has a lot of information. So that's Hassan Naqvi. Sean Zerizi is here on the humanities team, and hopefully आप इस पे बात करेंगी। और वी ट्राई टू गेट अनदर पर्सन ऑन जो कि हसन की फर्स्ट चांस टू द यंगेस्ट ऑन द स्क्रीन। सो हाय शॉन से। हाय। आई थिंक ये जो पूरी बहस है इसको मैं इस तरह शुरू करना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में बेसिकली साइंस को और कॉमर्स को, आर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब भी कोई स्टूडेंट, जैसे मेरी ही अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने कह रही थी कि हमारे यहाँ बेसिकली, जब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग आर्ट्स चूज करते हैं, बहुत सारे लोग जब आप उनको बताते हैं कि वो आपसे पूछते हैं आपने कौन सी फील्ड में गए, तो आप बोलते हैं आर्ट्स, तो वो इस तरह देखते हैं अच्छा अच्छा साइंस में मिला नहीं इसलिए तुम लोग आर्ट्स में चले गए। वो ये लोग ये नहीं समझते कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं अबाउट स्टडीइंग आर्ट्स वाली फील्ड में। और आर्ट्स में बहुत हमें वास्ट फील्ड्स और मिलती हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गई, लॉ हो गया, और फैशन डिजाइनिंग, ये सब कुछ को बहुत ही ज्यादा कमतर समझा जाता है और समझा जाता है कि इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। आप पूरा कॉलेज ईयर या स्कूल ईयर ऐसे गुजार लेते हैं फन और दोस्तों के साथ घूमते हुए, और पढ़ाई नहीं होती, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लाइब्रेरी में पूरे में बैठा आपको होना पड़ता है, आपको हर चीज को पढ़ना होता है। और यहाँ पे आर्ट्स वाली जो फील्ड है उसमें इतनी अभी तक लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि सब बनना चाहते हैं साइंस, मतलब डॉक्टर और ये, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में ज्यादातर लोग बनना चाहते हैं, तो आपको फेलियर समझते हैं अगर आप आर्ट्स की फील्ड में हो। नाइसली पुट। So we'll take the in the blue corner is in the black and white corner is हसन नकवी। देखते हैं आपका क्या है जी। मेरा ख्याल ये है, इसमें वैसे ये सब बातें सही हैं जो आप लोगों ने कही कि जहाँ पे आर्ट्स को या ह्यूमैनिटीज जो कहलाती है उनको इतना ज़्यादा वो नहीं दी जाती अहमियत, और ये भी समझा जाता है कि ज़रा कमतर एक ये शोबे जो हैं ये साइंस के शोबों से के मुकाबले में कम है। लेकिन मेरा व्यू इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कोई एक साइड लेना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अब साइंस के जो सब्जेक्ट्स पाकिस्तान को अगर आप खास तौर पे लें, उसमें मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग जो है वो फोर फ्रंट पे है। और वो ये वो वाली शोबे हैं जो कि आपको प्रोफेशनल्स जो होते हैं जो आपको नौकरियां दिलवाते हैं। यानी कि इसमें कोई फ्री थिंकिंग वो नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। ये आपको एक एप्लीकेशंस जो हैं वो सिखाते हैं। यानी फर्स्ट करें डॉक्टर जो है तो वो 5-6 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। वो पूरे जिस्म जो है, जो ह्यूमन बॉडी है, सिस्टम्स हैं उनके उन सिस्टम्स पे उबूर हासिल करते हैं, वो कैसे चलती है बॉडी उस पे वो करते हैं। फिर उसके बाद उनको वो मतलब वो इल्म मिलता है, फिर तजर्बा दिया जाता है कि वो मतलब
उसका इलाज कर सके। तो एक प्रोफेशनल वो है ये एक शोभा। इंजीनियर्स भी यही, उनको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, उन्हें इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, और वो फिर जाके इंजीनियर्स बनते हैं। तो फिर वो जो है क्या कहते हैं इस टाइप के शोबे में होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं, दूसरी चीजें हैं। लेकिन साइंस एज सच जो है वो बेसिक लेवल पे वो एब्स्ट्रैक्ट ही है, जिस तरह आपका आर्ट्स होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक इसका वो दूं एग्जाम्पल, वो है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची जो था वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था, लेकिन वो इन्वेंटर भी था। मतलब उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो आर्ट्स एंड साइंस को साथ कई उलूम पे उसका उबूर था, एंड बहुत ही एक्सपर्ट था वो उस चीज के अंदर। इस टाइप की जीनियस बहुत सारी, बीथोवन भी था वो करता था, वैन गॉफ था, बहुत सारे लोग हैं जो देखे जाते हैं जो कि आर्ट और मतलब साइंस कह लें, हम उसको साइंस कहते हैं, लेकिन किसी भी नेचर के बारे में समझ रख पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये उससे ड्रिवन है, प्रोफेशनल उसकी क्या कहते हैं इवेंचुअलिटी के, अगर आपको एक फील्ड लेंगे, और वो ही जो क्या कहते हैं उसका जो अहमियत है वो फिर आपको उसमें नजर आती है आपके निसाब के अंदर कि आपके एकेडमिक, द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक, मैं शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि एकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर जो फर्क है वो वही फर्क है, और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज की वही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और उसमें कोई इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री के अंदर, आप उनको क्या कहेंगे? So having said that, and thank you for that interesting in-depth opinion. Murtaza, थैंक यू सो मच कि आप आ गए, क्योंकि आप जो विद स्टूडेंट्स आप काम भी कर रहे हो। तो हम ये कभी देखते हैं, हमने 70s में डॉक्टर्स बन रहे थे, सब इंजीनियर्स बन रहे थे, 80s में आके हमने मिड 80s के बाद देखा कि यहाँ MBAs की बहुत चाहत हो गई, हर आदमी MBA कर रहा है। इन द लास्ट डेकेड जब से यहाँ ब्रॉडकास्ट मीडिया बढ़ा है, यहाँ पे अब सिर्फ सब मीडिया पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये जो एक ट्रेंड चल जाता है कि एक ही डिसिप्लिन में लोग पीछे पड़ जाते हैं, एक फैशन बन जाता है, उससे नुकसानात होते हैं कि फिर जो किसी और फील्ड में जा रहे हैं उनको एज हसन सेड लेसर बीइंग समझा जाता है, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। और साइंस में तो हमारे यहाँ अगर मैट्रिक में कोई बच्चा साइंस नहीं लेना चाह रहा, वो आर्ट्स में अच्छा है या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, साइड पे करके पेरेंट्स और सोसाइटी अरे अच्छा साइंस नहीं लिया आर्ट्स लिया है, जैसे बहुत कोई गुनाह हो गया। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो ये कि हमारे अगर आप पाकिस्तान की स्पेशल बात करें तो हमारे यहाँ तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। जैसे लास्ट टाइम हमारी अब बात हुई थी तो उसमें लोग पढ़ना नहीं चाहते, या वो भले उनकी तदरीसी किताबें हो या दूसरी किताबें, लोगों को शौक नहीं होता पढ़ने का, चाहे वो कोई नॉर्मली किताबें क्यों ना हो। मतलब अब आप उसमें अगर आप कह रहे हैं कि म्यूजिक में जाना चाहते हो, भाई हमारे यहाँ इदारे भी नहीं है। जैसे हसन मैंने बोला कि रिसर्च सेंटर्स, पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर्स नहीं है, आपको बहुत कम लाइब्रेरीज मिलेंगी कराची में, कि नहीं है हमारे पढ़ने के मौके। प्लस अच्छा लोग तो लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, प्लस मौके भी नहीं है। और अगर कोई जैसे मुझे याद है कि जब मैं BSc में एडमिशन ले रहा था तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा था, अम्मी से कहा था कि इसको आप BSc करें, आगे चल के आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि एक बहुत, अगर आपने उसका नाम सुना हो जॉनी बकलैंड का, हसन भाई, ही इज़ अ मैथमेटिशियन, और उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, और वो कोल्ड प्ले के लीड गिटारिस्ट हैं। तो मतलब आप सोचें, लिंक देखें आप, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमी और कोल्ड प्ले के लीड गिटार। तो यानी कि यूनिवर्सिटी में वो क्रिस मार्टिन से मिले थे, उसके बाद उन्होंने कोल्ड प्ले बनाया था। तो एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है हमें ये कि आप सोचें एक बंदा मैथमेटिशियन से एकदम उसने स्विच मारा और वो कितना बड़ा मशहूर आदमी बना। तो हमारे यहाँ एक बहुत फैक्ट बात है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं की जाती, बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है। हमें इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो हमारे यहाँ इनकरेजमेंट नहीं है और सिर्फ मजाक उड़ाना है। और मतलब बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ
जैसे कहते हैं ना, आज कोई भी शख्स अगर कोई छोटा भी काम कर रहा है ना, तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है उसको। कोई एक एक गलत जुमला ना उसको बिल्कुल जो है ना वो जमीन बोस कर सकता है, आपका एक जुमला। हमारे यहाँ समझा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो बस वही फील्ड है, उसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। बहुत सारी फील्ड हैं, आर्ट, साइकोलॉजी, अभी जैसे सोशियोलॉजी जो। मुर्तजा भाई ने बोला कि बहुत सारे, जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल दी थी कि कोल्ड प्ले के जो वो है जो बैंड बना, लेकिन ये सारी स्टोरीज जो है वो आप वो बहुत थोड़ी देर की मोटिवेशन होती है। जब आप पूरी सोसाइटी से या अपने फ्रेंड्स या जितने आपके मिलने वाले होते हैं वो आपको बार बार पिन पॉइंट करेंगे कि तुम जो साइंस मीडिया, चलो मतलब तुमसे हुआ नहीं और तुम ये बहाने बना रहे हो कि ये जो है मेरा यहाँ फोकस था। तो आई थिंक कि उससे आप बहुत ज्यादा एक वर्थलेस फील होने लगती है आपको, कि लगने लगता है कि मतलब मे बी एक्चुअली ये है, और हम लोग अपने माइंड को उस तरह बना रहे हैं कि हाँ मे बी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक आप जितनी भी मोटिवेशनल स्टोरीज सुन लें कि इन्होंने साइंस किया, या आप जो भी ये स्टोरी सुन लें, आप किसी को भी एडमायर करते हो, वो बहुत ही थोड़ी वक्त की रहती है आपके माइंड में। जब आपको पूरे वक्त रिजेक्शन और पूरे वक्त पूरी सोसाइटी से ये सुनना मिल रहा हो कि तुम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, जो पाकिस्तानी पेरेंट्स यूजुअली चाहते हैं। मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। लेकिन जब आप बाहर से सुनते हो तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा आपको तकलीफ होती है, क्योंकि वो आपको जानते नहीं और वो आपको आपकी वर्थ पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पूरी जो हमारा वर्ल्ड है वो ऑफ कोर्स डिग्री पे आपकी वर्थ को पहचानता है, कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपकी इतनी वर्थ है, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आपके पास इतनी वर्थ नहीं है। जो बेसिकली जिसकी वजह से हमारी जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स हम लोगों को इसलिए ही हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रिजेक्शन बहुत है। आप जो है आपकी एजुकेशनल जो वो फैसिलिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आप अगर कुछ करियर में अपना ना कर पाए तो आपकी फैमिली इतना नहीं बोलेगी जितना आपको बाहर वाले बोल के जो है वो आई थिंक डिप्रेशन में डाल देंगे। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसका जब साइंस में नहीं हुआ था तो उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं उन सब ने उसको बिल्कुल ही आउटकास्ट कर दिया था। उसको बिल्कुल ही बोलते थे कि चलो इसके ऊपर अब क्या पैसा खर्च करना, जो बाकी आ रहे हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने वापस से रिपीट की थी क्लास जस्ट टू गेट इन साइंस, और वो फिर भी नहीं हो पाया उसका। तो वो डिप्रेशन में इतनी गई जो हमें पता है। तो ये सोसाइटी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक, जिसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और दूसरी बात साइकोलॉजी की, जैसे अभी बात हुई, आप साइकोलॉजी पढ़े तो क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझे सब ये पागल हुआ डॉक्टर है, तुम क्या करोगी इनके साथ कर करके, तुम तो खुद पागल हो जाओगी। और ये मुझे अपने करीबी लोग बोल रहे थे कि आप तो पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगी, और मतलब खुद तो आधी पागल हो, आगे जाके क्या करोगी, इस तरह की चीजें थी। आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग। लेकिन ये इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ती हैं, और फिर उसमें भी होता है कि मतलब आपके माइंड में आने लगती है इस तरह की बातें कि क्या पता मैं ये भी ना कर पाऊं, मैं ये पागल हो ही जाऊं, और मतलब इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में आती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़ देते हैं, अपने पैशन को छोड़ देते हैं। और अगर आप साइंस में साइकेट्रिस्ट बन रहे हो, साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट की बात बता रही हूँ इसमें, क्योंकि आप मेडिसिन दे रहे हो, आपके पास एक वाइट कोट है, आपको जब भी रिस्पेक्ट दी आई वांट टू जाएगी। आस्क अ क्वेश्चन यहाँ पे कि तो, आपका वो क्या है मोटिवेशन कोई भी एजुकेशन लेने, किसी भी फील्ड में जाने का क्या वजह क्या होती है, इवेंचुअल वो क्या है गोल? फर्स्ट वो आप अपना जो नॉलेज है उसको अचीव, और आपके जो पर्सनल गोल्स हैं। लेकिन आप फिर भी जो आपके पर्सनल गोल्स आप जितने भी अचीव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आप जो बाहर जो सोसाइटी के जो चीजें हैं, जो टॉन्ट्स हैं, वो एक टाइम के बाद आपको अफेक्ट करने लगती हैं। आई डोंट थिंक सो कि अम, आप अपने एक्सटीरियर उससे वो थोड़ा वो रह सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए सोसाइटी बोल रही है। मेरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब इन टर्म्स ऑफ हमारा जो एनवायरनमेंट पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करते हुए कि और भी ममालिक कई सिमिलर है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है जिसमें आपको इवेंचुअली कोई क्वालिफिकेशन मिलती है, जैसे कोई बैचलर्स डिग्री या कोई दूसरी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के आपको सर्टिफिकेट वो मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह, उन उनका जो मेरे ख्याल से जो वो है रीजन, वो एक इवेंचुअल एक ऐसी आपको
नौकरी मिले इवेंचुअली, या कोई काम मिले जिससे आपकी फाइनेंशियल वो पूरी हो जाए, मतलब वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो अब इन आर केस, इन द कंट्री ऑफ इन द केस ऑफ पाकिस्तान, वो ये है कि ये 5-6 चीजें जो हैं, जो फील्ड जो मौजूद है, उन्हीं के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको आगे क्या कहते हैं, प्रोफेशनली कामयाबी होगी। एमबीएज हो गया, फाइनेंस के अंदर भी पाकिस्तान है, और क्या कहते हैं, बैंकिंग से बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसमें बहुत लोग हैं। जो एक नॉलेज है वो तो आपको इससे वो बालातर है। अगर आपको नॉलेज हासिल करनी है, अगर आपको कोई चीज इसलिए सीखनी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वो किसी भी सूरत हाल में करना चाहिए। किसी की इन्फ्लुएंस में आके नहीं डिटर होना चाहिए। अब मतलब पाकिस्तान इकोनॉमी प्लेज अ बिग रोल, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इसको सपोर्ट नहीं करती। आप अगर इस टाइप के फील्ड के अंदर चले जाएं जहाँ पे आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड ना मिले, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर जो रेजिस्ट करता है कोई भी चीज करने से। लेकिन दैट बीइंग सेड, कुछ लोगों को करना जरूरी है। कि फर्ज करें आपको आर्ट पसंद है और आप उसको बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, और with today's media you can, तो you will make a difference and you will be able to do it। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम से के साथ साथ इन पैरेलल आपको उसे रेजिस्ट करना चाहिए, और अपनी जो जिस फील्ड के अंदर भी नॉलेज है उसे अटेन करना चाहिए, कि दिस इज अ गोल्डन एरा टू अचीव दैट। लेकिन अगर इफ यूर ओनली, आपका वाहिद जो वो है, क्या कहते हैं, गोल, वो नौकरी लेना है किसी एक फील्ड के अंदर, ये प्रोफेशनल बनना है, तो फिर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो डिग्री या स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन जो है वो उसकी लिमिटेशंस हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, जब तक एज मुर्तज़ा वाज सेइंग के आपके पास रिसर्च नहीं है, तो जो मुल्क इनोवेशन नहीं करता उसमें वो तरक्की याफ्ता नहीं होता, और तरक्की याफ्ता नहीं होता तो वो उसके पास पैसे नहीं होते, वो दुनिया की इकोनॉमी से पीछे रहेगा। साइंस को इसलिए मैं फरोग देने को कहूंगा क्योंकि उससे आपकी मुल्क की इकोनॉमी बिल्ड होती है। अगर हमें हर चीज बाहर से खरीदनी पड़ जाए, तो फिर एज हम पिछले उस वाले पॉडकास्ट में कह रहे थे, आपको हर चीज इंपोर्ट करने की, तो आपकी इकोनॉमी कभी वो नहीं होगी। तो हमें इस चीज पे फोकस देना चाहिए। बट एवरीबडी कांट बी फोकस्ड ऑन साइंस। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें और भी लोग चाहिए। साइंस तो हमें इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर है उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, साइंटिफिक इनोवेशन होगी। लेकिन हम उन बच्चों को हरगिज भी लेट डाउन ना करें जो कि फाइनेंस में जा रहे हो या आर्ट्स में जा रहे हो या कोई और सब्जेक्ट अपने परस्यू करना चाह रहे हो और उसमें डिग्री लेके उसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत कमी है, और उन बच्चों को इतना फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन में डाल दिया जाता है कि वो अपना फोकस खो देते हैं। मतलब वो प्रेशर, वो एक इकोनॉमिक उसका वो है सोर्स। भाई अगर आप फर्ज करें एमबीए कर लेते हैं, फिर आप बैंक में लग जाते हैं, और फिर 5-6 साल बाद आप वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो आपको सब मतलब एक आपको सोशल रिकग्निशन भी मिलती है, एवरीबडी पैट्स यू ऑन द बैक, और आप खुद भी उससे मोटिवेटेड, विच इज फाइन। लेकिन अगर हर आदमी बैंकर बन जाए या आईटी का वो बन जाए, या वो सिर्फ डॉक्टर्स हों आपके मुल्क के अंदर, और इंजीनियर्स तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स की तो कोई वही नहीं है, कोई इंडस्ट्री जो उन्हें एब्जॉर्ब करे। वो इंजीनियर्स भी एमबीए कर लेते हैं इवेंचुअली, क्योंकि उनके मैथ स्किल्स अच्छे होते हैं, या वो कोई इस टाइप की प्रोफेशनल जॉब करते हैं जहाँ पे एनालिटिकल वो रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस के अंदर ही एंड अप करते हैं ज्यादातर इंजीनियर्स। ये पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से एक सिचुएशन है कि इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास से। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आप हैं तो देयर इज नो रियल इंडस्ट्री दैट विल अब्सॉर्ब यू, यू विल आपको कोई ऑल्टरनेट वो ढूंढनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, नौकरी। तो जहानत का जो एक बैंक है, जो यंगस्टर्स हैं उसको हम उसकी सही तरह हम नर्चरिंग नहीं करते, उसको वो खो रहा है, वो जाया हो रहा है। आई एग्री विद शॉन से कि उसको इजाजत देनी, हमें इजाजत, हम ये एक प्रॉब्लम ऐसे है कि घर में भी इसकी वो एक माहौल भी होता है, रुझान भी होता है। किताबें पढ़ना या इस टाइप की चीजें, जैसे मुर्तजा कह रहे थे
ये बहुत जरूरी है, ये एक आदत है। आपको थिंकर्स ही नहीं मिलते जो ये जितने भी हम ये आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, जो पुराने और रीसेंट, वो बहुत डीपली थिंक करते हैं। जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो बहुत ही फलसफियाना उनकी सोच होती है। और जो म्यूजिशियंस होते हैं, बहुत आसान, बिल्कुल बहुत मुश्किल है कंपोज करना या मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, और मतलब क्या कहते हैं, टू पुट टुगेदर मेलोडी, इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए होती है। लेकिन इट इज ऑल टाइड टू एन इकोनॉमिक क्या कहते हैं आउटकम।